हेलो। कभी सोचा है कि हम सब खुशी, पैसा, सक्सेस, इन सब के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें हमें सच में वो पीस, वो शांति दे पाती हैं जो हम ढूंढ रहे हैं? आज हम जे शेट्टी की ब्रिलियंट बुक थिंक लाइक अ मंक के पहले चैप्टर में डुबकी लगाएंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी दो माइंडसेट्स हैं जो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन अहम सवाल से करते हैं। आखिर हम सच में चाहते क्या हैं? मतलब रियली व्हाट डू वी ट्रूली वांट? इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम शायद ही कभी रुककर खुद से ये सवाल पूछते हैं, है ना? लगता तो बड़ा सिंपल है, पर इसका जवाब वही हमारी पूरी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। और जब ये सवाल पूछा जाता है ना, तो ज़्यादातर जवाब कुछ ऐसे ही आते हैं। पैसा चाहिए, या फेम, प्रमोशन मिल जाए, एक बड़ा सा घर खरीदना है, फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर वो लेटेस्ट सबसे महंगा गैजेट, या बैंक अकाउंट में 6 डिजिट फिगर हो। ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल गोल्स हैं। हमने इनको ही सक्सेस और हैप्पीनेस का बेंचमार्क बना लिया है। और बस यहीं से शुरू होता है अ मॉडर्न हैप्पीनेस ट्रैप। मतलब आज की दुनिया का सबसे बड़ा जाल क्या है? वो अपने फ्यूचर के लिए जीना। हम अपनी खुशी को ना हमेशा आगे के लिए पोस्टपोन करते रहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक दूर के फ्यूचर को इमेजिन करते हैं जहां फाइनली हम खुश होंगे। जब प्रमोशन मिल जाएगा तब खुश, जब घर खरीद लेंगे तब खुश, जब बैंक में इतने पैसे होंगे तब खुश। बेसिकली हम वर्ल्ड से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें खुश करें। ये नहीं सोचते कि अपनी हैप्पीनेस हमें खुद फाइंड करनी है। और ये कोट इसी बात को इतने परफेक्ट तरीके से समझाता है। आप तभी सैटिस्फाइड होते हैं जब आप रियल वर्ल्ड में जीते हैं, ना कि किसी इमेजिनरी स्टेशन पर हैप्पीनेस की ट्रेन का इंतजार करते हुए। सोचो इसके बारे में। असली लाइफ तो आज है, अभी है, राइट नाउ। तो सवाल उठता है, इसका सल्यूशन क्या है? ये किताब एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क देती है, दो कंपीटिंग माइंडसेट्स का। मतलब दो ऐसी सोच जो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। अब इन दो माइंडसेट्स को देखते हैं। देखिए कितने अलग हैं ये। एक तरफ है मंकी माइंड, जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, क्रिटिसाइज करता है, आर्ग्यू करता है, बिल्कुल एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह। और दूसरी तरफ है मंक माइंड। ये सिखाता है एक्सेप्टेंस, रियल वर्ल्ड में जीना और एक शांत कांस्टेंट जॉय को फील करना। कितना डिफरेंस है ना? और ये चार्ट, वाह, ये अनुभव को और क्लियर कर देता है। एक मंक के लिए लाइफ का 75% हिस्सा है साइलेंट एंड कांस्टेंट जॉय, जबकि एक आम जिंदगी में हम डेवस्टेशन और एक्साइटमेंट के झटकों में ही उलझे रहते हैं। तो इससे टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि हैप्पीनेस एक स्टेबल स्टेट हो सकती है, सिर्फ एक फ्लीटिंग इमोशन नहीं। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। और सोल्यूशन है मंक माइंडसेट को अडॉप्ट करना। और सबसे अच्छी बात, ये कोई भी कर सकता है। इट्स पॉसिबल फॉर एवरीवन। अब थिंकिंग लाइक ए मंक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दो। नहीं, इसका मतलब है कुछ खास प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स की हेल्प से लाइफ को एक्सेप्ट करना और उसे एंजॉय करना। और बेस्ट पार्ट, ये सारी टेक्निक्स सीखी जा सकती हैं। दे कैन बी मास्टर्ड। तो इस मंक माइंडसेट को डेवलप कैसे करें? 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। नंबर 1, ब्रीदिंग। ये हमें भटकते हुए थॉट्स से खींचकर सीधा प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। नंबर 2, मेडिटेशन। इससे आप अपने माइंड की जिम ट्रेनिंग समझ सकते हैं। और नंबर 3, माइंडफुलनेस, मतलब हर पल में फुली प्रेजेंट रहना। ये तीनों प्रैक्टिसेस मिलकर हमारे माइंड को स्टेबल करने में हेल्प करती हैं। तो चलिए अब इस सब का टेक अवे देखते हैं। ये पूरा शिफ्ट इन थिंकिंग, ये बदलाव हमें एक पर्पसफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। क्योंकि इन प्रैक्टिसेस का अल्टीमेट गोल सिर्फ शांत रहना नहीं है। गोल है एक मीनिंगफुल और जॉयस लाइफ जीना। जब हम अपने थॉट्स और हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और एंड में ये इंस्पायरिंग कोट, इस नॉइजी, हार्श और फिर भी वंडरफुल वर्ल्ड में खुद को और अपने पर्पस को फाइंड करना ही असली जर्नी है। और मंक माइंडसेट वो हमें इसी जर्नी के लिए प्रिपेयर करता है। तो अब आखिरी सवाल खुद से पूछने के लिए, हमारी लाइफ को कौन सा माइंड लीड कर रहा है? मंकी माइंड जो कॉन्स्टेंटली भटकता रहता है, या मंक माइंड जो हमें पीस और पर्पस की तरफ ले जाता है? इस पर सोचना जरूरी है।